दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। आज हम एक ऐसे रिपोर्ट पर बात करने वाला हैं जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद ये समझ पाइएगा कि आखिर हमारे देश की सरकार जो है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। क्योंकि दोस्तों ये रिपोर्ट ऐसी है, जब से आई है रिपोर्ट, हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो मीडिया इस खबर को, इस रिपोर्ट को आम जनता के बीच सर्कुलेट होना नहीं देना चाहती है, ना ही इस खबर को कवर कर पा रही है। क्योंकि हमारे देश के लोगों को हमारे सरकार की मंशा का पता चल जाएगा और इनके अंदर जो भी द्वेष भरी है हमारे देश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, खुलकर लोगों की नजरों में सामने आ जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट में सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर नजर डालिए। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ नेपाल का झंडा है, एक तरफ इंडिया का झंडा है, एक तरफ नेपाली अधिकारी हैं, एक तरफ इंडियन अधिकारी हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों अधिकारियों के बीच में कुछ लेन देन हो रहा है, यहाँ पे चाबी जैसा कुछ है। तो उसका स्पष्ट बात यह है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में बोलेरो, जो एसयूवी आती है, बोलेरो लगी हुई है और यहाँ पे सामने में एक स्कॉर्पियो भी, अन्य कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये भारी मात्रा में बोलेरो जो है कहाँ पे लगी हुई है, ये लगी हुई है नेपाल के अंदर भारतीय दूतावास के सामने। और इतनी नई नवेली एसयूवी किस लिए नेपाल के अंदर लगी है, वो भी भारतीय दूतावास के सामने, मैं ये भी आपको बता देता हूं। दोस्तों भारतीय दूतावास में जिस तरीके से इतनी भारी संख्या में 4 व्हीलर गाड़ियां नेपाल के चुनावी अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, वो भी उपहार स्वरूप इंडिया सरकार के तरफ से, भारत के सरकार के तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में खलने वाली बात है। खलने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारे देश के चुनाव के अधिकारी, आपको पता होगा कि इलेक्शन के समय ट्रैक्टर पर, ट्रोलियों पर, ट्रक के ऊपर, टेम्पू के अंदर पशुओं के सामान उनको लाद कर चुनावी सेंटर तक छोड़ा जाता है और उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। वो अधिकारी अंदर ही अंदर इस बात से, इस लाचारी व्यवस्था से समझते हैं कि हमारे देश की सरकार जो है हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं करेंगी, हमारी नौकरी बचानी है, तो इस तरीके की सुविधाओं के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट को आप सभी के साथ शेयर करने का पीछे का मकसद, मेरा मकसद ये था कि आखिर भारत सरकार हमारे पड़ोसी देश नेपाल के इलेक्शन अधिकारियों के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। क्योंकि सबसे पहले सरकार को चाहिए कि खुद के अपने देश के आम जनता के नागरिक, जो भी अधिकारी हैं, उनको सही व्यवस्था किया जाए, उनको पशुओं के समान ट्रीट नहीं किया जाए, उनको सही व्यवस्था के लिए जो है बोलेरो चाहे अन्य कई सारे वाहन जो है उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अधिकारी ये समझे कि हम दुनिया की तीसरी या फिर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश के इलेक्शंस के अधिकारी हैं और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन को कंडक्ट कराने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकारी खुद उल्टा ये समझते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा लाचार स्थिति में है। दोस्तों इसका कंफर्मेशन क्या है, द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है दोस्तों। द सेकंड ट्रांजेस ऑफ इलेक्शन रिलेटेड असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया वाज गिफ्टेड टू नेपाल इन प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ नेपाल मिस्टर रामेश्वर प्रसाद खनाल, चार्ज डिफरेंट DI राकेश। Ceremony handed over more than 2500 vehicle of the government of Nepal. In ceremony held in Ministry of Finance in Kathmandu 29 जनवरी 2026, इसी 29 जनवरी को जो है 250 की संख्या में व्हीकल जो है नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को भारतीय दूतावास के अधिकारियों के द्वारा उपहार के स्वरूप सौंपा गया है। अब इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर इंडिया जो है किसी देश के ऊपर इतनी मेहरबानी कर रहा है, अपने जियो पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपका नज़र एक तरफ हमारे देश के अधिकारियों के ऊपर लाना चाहूँगा। आप देखते होंगे, आप कहीं ना कहीं इस बात को नोटिस किए होंगे कि इलेक्शंस जब भी हमारे इंडिया में होता है तो हमारे देश के अधिकारी
इस तरीके से ट्रैक्टर पर लद के, ट्रोलियों पर लद के, पशुओं के सामान टेम्पू पर लद के अपने इलेक्शंस के जो सेंटर होते हैं वहां तक जाते हैं। एक ट्रेलर में 50, 60, 70 अधिकारी बैठ कर जाते हैं। एक टेम्पू में 10, 15 टेम्पू में बैठ कर अधिकारी जाते हैं। तो इनको तो ये लगता होगा ना कि हमारे देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सरकार के पास अगर इतना ज्यादा पैसा है तो हमारे खुद के अधिकारियों के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहिए, ताकि उनको प्राउड फील हो कि हम दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की सरकार को अपनी जियो पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी है, इसलिए वो नेपाल जैसे राष्ट्र, आपको पता ही होगा कि नेपाल आजकल भारत के विरोध में काफी ज्यादा गतिविधियां कर रहा है और वहां के लोगों को भी भारत के प्रति भड़का रहा है, उनके अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। तो आखिर ये सरकार किस मुद्दे पर, किस विषय पर लेकर 250 व्हीकल, इतनी भारी मात्रा में बोलेरो, स्कॉर्पियो जो है नेपाल के इलेक्शंस कमीशन के अधिकारियों को उपहार स्वरूप सौंप रहा है? आखिर ये कहीं ना कहीं मजाक वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी भारत के नागरिकों को, भारत के अधिकारियों को उस तरीके का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस रिपोर्ट का, ये व्हीकल दिए जाने का प्रोसेस का मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ और आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट देखिए, द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया एंड नेपाल इंक्लूडेड काला पानी एंड इंडिया नेपाल चाइना ट्री जंक्शन इन वेस्टर्न नेपाल, सुस्ता वैली जो है, और साउथर्न नेपाल जो है लिपू लेक, काला पानी और अन्य जो है काली रिवर के मद्देनजर जो भी दर्रे हैं, जो घाटियां हैं, उसको जो है नेपाल अपना हिस्सा बताने लगा है, जो कि ऑलरेडी पहले से भारत के कब्जे में है, भारत उस पर शासन करता है। लेकिन नेपाल जो है अपने देशवासियों को अपने संसद के अंदर इस बात का नक्शा, इस बात का मैप भी पारित कर दिया है कि भारत का अभिन्न हिस्सा लिपू लेक, काला पानी और अन्य कई सारे दर्रा जो हैं नेपाल के हिस्से में आते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए, नेपाल भारत के विरोध में कई सारी गतिविधियां कर रहा है, भारत के दुश्मन मुल्क चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ और अन्य कई सारे देशों के साथ मिलकर भारत के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और वहीं देखा जाए तो भारत की सरकार जो है नेपाल जैसे दुष्ट राष्ट्र के ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों दिखा रही है, क्यों वहां के इलेक्शंस कमीशन के ऊपर इतनी बड़ी खर्चा कर रही है उपहार स्वरूप। दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल जिस तरीके से इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास में उसका बॉर्डर इलाका लगता है, एक तरीके से बांग्लादेश भी इधर है, इधर चाइना है, लेकिन नेपाल भी बांग्लादेश, चाइना के साथ मिलकर इस चिकन नेक कॉरिडोर को जो है काट कर 7 सिस्टर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो परियोजनाएं हैं बांग्लादेशियों को, उसमें भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से काम कर रहा है। तो मेरा कहना यह था दोस्तों कि जिस तरीके से भारत सरकार जो है नेपाल के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी दिखा रही है, उतनी मेहरबानी, उतनी व्यवस्था अगर खुद के देश में खुद के लोगों के साथ व्यवस्था शुरू कर दे तो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने सरकार, अपने गवर्नमेंट के ऊपर व्यवस्था और काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। आखिर नेपाल ने जिस तरीके से पिछले कई सालों में भारत के अगेंस्ट में काम किया है, तो सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा और देना भी चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक इस चीज़ को बढ़ावा दे दी है, इस चीज़ को नेपाल का उदारता दे दी है कि नेपाल के मन में जो भी जैसे भी बातें आ रही है वो करता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके का जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड रिपोर्ट्स अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।